5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 11 फरवरी से 7 चरणों में यूपी में होगा मतदान। पंजाब और गोवा में 4 फरवरी को और उत्तराखंड में 15 फरवरी को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से सभी राज्यों में लागू हो गई। सबसे बड़े राज्य यूपी में 7 चरणों में मतदान होगा। पहले फेज का मतदान 11 फरवरी को होगा। गोवा और पंजाब में 4 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में 15 फरवरी को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यूपी में दूसरे फेज का मतदान 15 फरवरी को, तीसरे फेज का मतदान 19 फरवरी को, चौथे फेज का मतदान 23 फरवरी को, पांचवें फेज का मतदान 27 फरवरी को और छठवें फेज का मतदान 4 मार्च को होगा, जबकि 7वें फेज में 8 मार्च को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों में निष्पक्ष मतदान कराने की अपनी प्राथमिकता दोहराई है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे 11 मार्च को आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए चुनाव आयोग ने कसी कमर। अर्धसैनिक बलों की भारी संख्या तैनात की जाएगी तमाम संवेदनशील बूथों पर। 5 राज्यों में होने वाले इन चुनावों में करीब 16 करोड़ वोटर्स चुनाव में हिस्सा लेंगे। इस बार चुनाव आयोग ने कई नई बातें भी शामिल की हैं, जैसे ऐसी कई जगह जहां पुरुष और महिलाओं के बीच खास पर्देदारी है, उसमें पूरी तरह महिलाओं से संचालित होने वाले पोलिंग स्टेशंस की व्यवस्था की गई है। 100% वोटर्स के पास फोटो पहचान पत्र होगा। नए वोटर्स को भी पहचान पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। गोवा में वीवीपैट मशीन लगाई गई है। वोटर ये देख सकेगा कि उसने किसे वोट किया है। ईवीएम और बैलेट पेपर्स में भी कैंडिडेट्स की तस्वीर होगी। चुनाव आयोग ने एक नई शुरुआत करते हुए हर परिवार के लिए वोटर स्लिप के साथ एक कलरफुल वोटर गाइड देने की व्यवस्था भी की है। वोटरों को उत्साहित करने वाले प्रोग्राम चलाने के बाद चुनाव आयोग को उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में वोटर्स का टर्नआउट पिछली बार से भी ज्यादा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ धीरेन्द्र पुंडी, न्यूज नेशन, दिल्ली। समाजवादी पार्टी में मचे घमासान का आज भी कोई समाधान नहीं निकला। हालांकि इस बीच मुलायम सिंह के आवास पर बैठकों का दौर लगातार जारी रहा। मुलायम सिंह के आवास पर मैराथन बैठक का सिलसिला सुबह 11 बजे से शुरू हुआ। शिवपाल यादव, नारद राय, ओम प्रकाश सिंह, बलराम यादव, गायत्री प्रजापति जैसे तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए, जबकि दोनों खेमों में मध्यस्थता के लिए भूमिका निभा रहे आजम खान ने भी पैचअप कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन देर शाम तक चली इस मीटिंग का आज भी कोई नतीजा नहीं निकला। सूत्रों की माने अब मुलायम खेमे पर दबाव बढ़ चुका है। अखिलेश लगातार शिवपाल को यूपी की राजनीति से हटाकर केंद्र में भूमिका निभाने के लिए कह रहे हैं और शिवपाल भी अपनी इस नई भूमिका के लिए तैयार होते दिख रहे हैं। लेकिन शिवपाल की इस नई भूमिका में भी रामगोपाल यादव अड़ंगा डाल रहे हैं, क्योंकि वो केंद्र में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और नहीं चाहते कि शिवपाल केंद्र में जाकर उनकी भूमिका को कम करें। दूसरी पार्टियां जहां चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं, वहीं समाजवादी कुनबा अभी भी पारिवारिक दंगल में उलझा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद फहीम के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच नोटबंदी के समय से चलता हुआ राजनीतिक विरोध फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। रोज वैली चिटफंड घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी के बाद आज दिन भर जगह जगह तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र के बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस गिरफ्तारी के बाद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सीबीआई के खिलाफ थाने में 2 कंप्लेंट दर्ज हुए हैं, जिनमें से एक सुदीप की बीवी तृणमूल कांग्रेस विधायक नयना बंदोपाध्याय ने किया है। कोलकाता में कल देर रात भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में हुए हमले के खिलाफ आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से गवर्नर को डेपुटेशन भी दी गई है। तृणमूल कांग्रेस ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार के खिलाफ उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से देवयानी चौबे, न्यूज नेशन। आज डीएमके की जनरल काउंसिल की बैठक हुई और इस बैठक में डीएमके के ट्रेजरर एमके स्टालिन को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। और इस बैठक की खास बात यह है कि आज डीएमके के अध्यक्ष एम करुणानिधि इस बैठक में मौजूद नहीं थे। डीएमके के अध्यक्ष एम करुणानिधि के स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण स्टालिन डीएमके के कार्यवाहक पद के लिए चुने गए। डीएमके की जनरल काउंसिल की बैठक आज अन्नारिवालम में हुई। इस बैठक में 16 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें से एक स्टालिन को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाने का था। बैठक में किसान की आत्महत्या, वारदात, तूफान, श्रीलंका द्वारा गिरफ्तार किए गए भारतीय मछुआरों का छुड़ाना आदि पर प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में जल्लीकट्टू पर लगे प्रतिबंध हटाने के लिए केंद्र सरकार से मांग करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। नए साल के साथ साथ
तमिलनाडु की राजनीति में भी बहुत से बदलाव आ चुके हैं। अब इस नए दौर में जनता किस पार्टी का साथ देती है, आगे चल के ही पता चलेगा। विद वीडियो जर्नलिस्ट पार्थसारथी, श्री प्रपंच, न्यूज नेशन, चेन्नई। जस्टिस जे.एस. खेहर देश के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। एक बेहद सख्त जज की छवि रखने वाले और देश के पहले सिख चीफ जस्टिस खेहर करीब 7 महीने तक इस पद पर बने रहेंगे। भारत के 44वें प्रधान न्यायाधीश जस्टिस जगदीश सिंह खेहर इससे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट और कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। वो 2 बार पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खेहर की नियुक्ति 13 सितंबर 2011 को हुई। इससे पहले वो कई अहम फैसले दे चुके हैं। जस्टिस खेहर एक ऐसे वक्त पर चीफ जस्टिस बने हैं जब जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच गतिरोध बरकरार है। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम में सुधार के फार्मूले को लेकर एक राय बनाना होगा। और ये अपने आप में इसलिए भी अहम है क्योंकि खुद जस्टिस खेहर एनजेसी कानून को सरकारी दखल मानते हुए खारिज कर चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। राजस्थान के चूरू में नाबालिग छात्रा के साथ उसके टीचर ने किया दुष्कर्म। छात्रा की हालत नाजुक, सवाई मानसिंह अस्पताल में किया गया भर्ती। राजस्थान के चूरू जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ नाबालिग से दुष्कर्म कर हत्या की कोशिश की गई, जिससे पीड़िता की हड्डियां टूट गईं। आरोपी नाबालिग को कड़ाके की ठंड के बीच अधमरी हालत में सड़क पर तड़पती छोड़ गए थे। ठंड में वह पूरी रात खुले में पड़ी कराहती रही। 11वीं क्लास में पढ़ती है ये मासूम बच्ची। आरोपी शिक्षक व उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन छात्रा की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है, जिसके चलते डॉक्टरों ने छात्रा को ऑब्जर्वेशन वार्ड में रखा हुआ है। वीडियो छत्रपाल सिंह के साथ मनीष भट्टाचार्य, न्यूज नेशन, जयपुर। राजधानी दिल्ली में रफ्तार का कहर, नाबालिग कार सवार ने महिला को मारी टक्कर। दर्दनाक तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। तस्वीरें 1 जनवरी की हैं, जब द्वारका सेक्टर 1 के पिंक अपार्टमेंट से 40 साल की कांता देवी सोसाइटी से बाहर निकल रही थी। तभी तेज रफ्तार सफेद आर्टिका कार ने पहले तो महिला को टक्कर मारी और उसके बाद सोसाइटी के गेट से निकल रही वैगन आर कार को भी टक्कर मार दी। 16 साल का नाबालिग लड़का आर्टिका कार को चला रहा था। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आर्टिका कार को जब्त कर लिया, लेकिन कार चालक के नाबालिग होने के चलते नाबालिग लड़के के पिता का चालान काट दिया गया। इस घटना के बाद से एक बार फिर गंभीर अपराधों में शामिल होने वाले नाबालिगों की उम्र को लेकर बहस शुरू हो गई है। साथ ही वो माँ बाप भी कटघरे में हैं, जो अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी की चाबी देकर कई मासूम जिंदगियों को खतरे में डाल देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यरंजन राउतरे के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। अहमदाबाद में दी बर्ड फ्लू ने दस्तक। वैज्ञानिक तरीके से 1500 से ज्यादा पक्षियों का किया गया नाश। हाथीजन गांव में आए हुए आशा फाउंडेशन में पक्षियों की 2 प्रजाति टर्की और गिनी फाउल नाम के पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद इससे बचने के संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आशा फाउंडेशन और गांव के आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और 2 मेडिकल टीम भी गांव में तैनात कर दी गई है। फाउंडेशन के 1 किलोमीटर के दायरे को बर्ड फ्लू असरग्रस्त तो 10 किलोमीटर के दायरे में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बर्ड फ्लू ऐसा रोग है जो पक्षी से मनुष्य में सीधे फैलता है, इसीलिए सिविल अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड भी तैयार कर दिए गए हैं। कुछ ही दिनों में वाइब्रेंट गुजरात समिट होने वाला है। अगर बर्ड फ्लू पर काबू नहीं पाया गया तो गुजरात सरकार की परेशानी बढ़ सकती है। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज नेशन। नॉर्थ कश्मीर के हंदवारा इलाके में आज सुबह सवेरे सिक्योरिटी फोर्सेज ने लश्कर ए तोयबा के मिलिटेंट को अरेस्ट किया। आज सुबह सवेरे सिक्योरिटी फोर्सेज को टिप ऑफ मिला कि हंदवारा की फ्रूट मंडी के करीब मिलिटेंट्स मौजूद है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने कॉर्डन डाला और लश्कर के एक लोकल मिलिटेंट जिसका नाम आशिक अहमद है को अरेस्ट किया। इस मिलिटेंट के पास से एक AK-47 राइफल, चाइनीज पिस्टल, हैंड ग्रेनेड्स और कई मैगजीन्स बरामद किए गए। ये मिलिटेंट मारे गए लश्कर कमांडर अबू बकर का क्लोज एसोसिएट था। सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है कि ये मिलिटेंट नेशनल हाईवे पर सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला करने वाला था। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज नेशन, श्रीनगर। अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं तो ये खबर आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि गूगल अब एक ऐसी सर्विस लाया है जो आपके व्यापार को और बढ़ा सकती है। छोटे व्यापारियों के लिए गूगल जल्द एक नई सर्विस की शुरुआत करने वाला है, माई बिजनेस वेबसाइट, जिसे जल्द लॉन्च किया जाएगा।
गूगल के ग्लोबल सीईओ सुंदर पिचई ने आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के साथ इस सर्विस की घोषणा की। इसके लिए गूगल फिक्की के साथ मिलकर इस साल 40 शहरों में 5000 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाएगा, जिसमें 8 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें आप अपने व्यापार की वेबसाइट कैसे बनाएं और इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करें, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आंकड़ों की माने तो करीब 6 करोड़ व्यापारियों में से सिर्फ 6% ही वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर तौर पर गूगल का मकसद यह है कि इन 6 करोड़ लोगों को टारगेट किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आमतौर पर बाजार में नकली नोट चलाने की शिकायतें आती हैं, लेकिन एमपी के श्योपुर में बैंक ने ही किसानों को ऐसे नोट दिए जिन पर गांधी जी की फोटो ही नहीं थी। इसके बाद बैंक में खासा हंगामा हुआ। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बैंक से कैश लेने गए किसानों को 2-2 हजार रुपए के ऐसे नोट थमा दिए गए जिन पर गांधी जी का फोटो ही नहीं था। जब किसानों ने घर जाकर नोट देखे तो उन्हें लगा कि इन्हें नकली नोट दे दिए गए हैं। इसके बाद किसानों ने बैंक जाकर इसकी शिकायत की और जोरदार हंगामा किया। इस मामले पर हंगामा होने के बाद बैंक ने ये नोट वापस ले लिए और इसे प्रिंटिंग मिस्टेक बताया है। हालांकि पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, भोपाल। जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट बदली है, जिसके बाद गुलमर्ग समेत प्रदेश के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के लोग पिछले कई महीनों से बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। कल से शुरू हुई बर्फबारी से गुलमर्ग पूरी तरह से बर्फ की चादर से ढक गया है। गुलमर्ग में हुई बर्फबारी से वहां पहुंच रहे पर्यटक काफी खुश हैं। वहीं बर्फबारी के चलते श्रीनगर से जम्मू को जोड़ने वाली मुगल रोड बंद हो गई है। श्रीनगर में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। साथ ही सोनामर्ग, पहलगाम, पुंछ और राजौरी के पहाड़ी इलाकों को बर्फबारी ने अपने आगोश में ले लिया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले कुछ दिन मौसम खराब रहने वाला है, जिसके चलते भारी बारिश और बर्फबारी देखी जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।